आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। तो आइए कंटिन्यू करते हैं अपने मार्केट डिमांड के फैक्टर्स के साथ। पिछले वीडियो में हमने इंडिविजुअल डिमांड के फैक्टर्स को पढ़ा था, राइट? आज पढ़ेंगे मार्केट डिमांड के फैक्टर्स के साथ। देखिए, जो मार्केट डिमांड के फैक्टर्स होते हैं वो तो इंडिविजुअल डिमांड को कवर करते ही हैं, एडिशनल कुछ कुछ आ जाते हैं, 3 फैक्टर्स एडिशनल आएंगे। तो मार्केट डिमांड के फैक्टर्स, राइट, हमने ये चीज पढ़ा हुआ है। PPR, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, एक्सपेक्टेशन। अब आ जाएगा पॉपुलेशन साइज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, सीजन्स एंड क्लाइमेट, जो कि सारी चीजें कांस्टेंट होती थी, लेकिन हमने ये चीज डिसाइड किया था कि अब हम इस कांस्टेंट को हटाएंगे और इन फैक्टर्स को चेंज करके देखेंगे और फिर देखेंगे मेरी डिमांड पे क्या चेंज आता है। तो हमने इधर तक पढ़ लिया था इंडिविजुअल डिमांड में, मार्केट डिमांड का भी पार्ट होता है लेकिन हमने इंडिविजुअल में पढ़ लिया था, इट विल बी एज इट इज सेम। आइए ये 3 की पढ़ाई कर लेते हैं। सबसे पहला क्या है? पॉपुलेशन साइज, दैट इज डिनोटेड बाय N या साइज ऑफ द पॉपुलेशन। सिंपल सा लॉजिक है, साइज ऑफ द पॉपुलेशन या तो बढ़ेगी या तो कम होगी, राइट? अगर साइज ऑफ द पॉपुलेशन बढ़ेगी तो अगर उस कमोडिटी के प्राइस के साथ कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई भी कमोडिटी XYZ आप ले लीजिए और यहाँ यूनिट्स, वो कमोडिटी की प्राइस पहले भी 10 थी, अब भी 10 है, तो डेफिनेट बात है, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है कि अगर प्राइस पॉपुलेशन साइज बढ़ेगा तो उस चीज की डिमांड बढ़ने लग जाएगी, राइट? तो ग्राफ आपका कैसा बनेगा? यहाँ पर आप क्वांटिटी प्लॉट करेंगे, यहाँ पर आप प्राइस प्लॉट करेंगे। 10 यहाँ पे कांस्टेंट है और 440 से 100 हुई है। पहले कितनी थी? 10 में 40 करते थे, ये आपका डिमांड ग्राफ था DD। अब क्या है? वही 40 में 100 करते हैं। अब आपका ग्राफ क्या बन गया है? D1, ओवरलैप हो गया थोड़ा, लेकिन समझ जाइएगा। rightward shift, increase in the demand, DD2, D1, just opposite in this case, population size कम होगा, quantity demanded कम हो जाएगी, leftward shift हो जाएगा। कहाँ पर? leftward side पर definite बात है, decrease in demand होगा, DD2, D2, बड़ा ही सिंपल है। इतना स्पीड में मैंने इसको इसलिए पढ़ाया क्योंकि मैं ये ज्यूम कर रही हूँ कि आप इंडिविजुअल डिमांड की वीडियो देख कर आए हैं, राइट? उसमें हमने काफी डिटेल में कवर कर लिया था। चलिए, नेक्स्ट फैक्टर क्या है आपका? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, डी जो है वो सबस्क्रिप्ट में आएगा। देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम मतलब जितनी इनकम लोगों के बीच में बटी हुई है, क्या वो इक्वली बटी हुई है कि या फिर ऐसा है हमारी इकोनॉमी में कि कोई बहुत अमीर है और कोई बहुत गरीब है, राइट? तो मैं एक तरीके से बोलूंगी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, जहां पर द डिफरेंस बिटवीन द रिच एंड द पुअर इज लेस, एंड अनइक्वल मतलब जहां पर बहुत अमीर है या फिर बहुत ज्यादा गरीब है, मतलब किसी के पास बहुत पैसा है, किसी के पास बिल्कुल पैसा नहीं है। जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इक्वल होता है, मैंने मिटा दिया, बिल्कुल सेम ही बनेगा शेड्यूल और ग्राफ आपका। यहाँ पर आप लिखेंगे प्राइस, कोई भी कमोडिटी का ले लीजिएगा आप, राइट? जब इक्वल होता है तो भाई, अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है मतलब सबके पास पैसा है, जब सबके पास पैसा है तो लोग क्वांटिटीज ज्यादा डिमांड करते हैं। ग्राफ आपका सिमिलर पैटर्न पे बनेगा, यहाँ पर DD2, D1, इंक्रीज इन डिमांड या राइटवर्ड शिफ्ट, आई कैन से। और वहीं अगर लोगों के पास, किसी लोगों के पास बहुत पैसा है, किसी लोगों के पास बिल्कुल पैसा नहीं है, अनइक्वल डिमांड है, तो भाई उस डेफिनेट सी बात है क्वांटिटी जो डिमांड होने लगेगी वो कम होने लगेगी, क्योंकि जिनके पास पैसा नहीं है वो तो डिमांड कर ही नहीं रहे हैं ना, राइट? तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट आपका फिर क्या हो जाएगा? वाइस वर्सा आप इसको कर दीजिए 100 से 40, तो आपका लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, डिक्रीज इन डिमांड हो जाएगा। क्लियर है आपको? बहुत ही सिंपल है।
अच्छा, एक चीज और, किसी किसी बुक्स में आपका जो मार्केट डिमांड का ग्राफ होगा वो ऐसा बना होगा, राउंडेड बना होगा शिफ्ट में। कोई दिक्कत नहीं है, आप राउंडेड भी बना सकते हैं, और बल्कि मेरा सजेशन आपको यही रहेगा कि आप मार्केट डिमांड के जब फैक्टर्स के बारे में बात करें तो आप ग्राफ को राउंडेड ही बनाएं। आपको मैंने इसका रीजन पिछले वीडियोस में दे चुका है, तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि मार्केट डिमांड के ग्राफ को आप राउंडेड ही बनाएं, क्योंकि जो उनका रेशियो होता है प्राइस और क्वांटिटी का वो डिफरेंट होता है। राइट, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं सीजन्स एंड क्लाइमेट की तरफ। सीजन्स एंड क्लाइमेट, फॉर एग्जाम्पल बारिश का सीजन है, अगर मैं अम्ब्रेला को देखूं, अम्ब्रेला के प्राइस में कोई चेंजेस नहीं आए, पहले भी उतना ही था अभी भी उतना ही है। भाई बारिश का सीजन है तो अम्ब्रेला इंसान ज्यादा खरीदेगा ना, तो क्या होगा, क्वांटिटी बढ़ जाएगी। वही चीज बारिश के सीजन पे मैं वुलन क्लोथ्स बेचने निकलूंगी, तो वुलन क्लोथ्स कोई खरीदता है क्या बारिश के सीजन में? नहीं खरीदता है, तो उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी। राइट, तो क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए, अम्ब्रेला का एग्जाम्पल ले रखा है, पहले हम 40 खरीदते थे, अब बारिश का सीजन आ गया है, तो क्लाइमेट के हिसाब से, सीजन के हिसाब से उस कमोडिटी के डिमांड में बड़े चेंजेस आते हैं, कीपिंग इन माइंड प्राइस उसका एग्जैक्टली सेम है। राइट, अब आज ठंडियों का मौसम आ जाएगा तो वुलन क्लोथ्स की डिमांड ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि हम अब सब कंज्यूम करने लग जाएंगे। प्राइस उसका पहले भी उतना ही था, अभी भी उतना है, लेकिन डिमांड बढ़ जाएगी। लेकिन क्या आप गर्मियों में ठंडियों के कपड़े खरीदते हैं क्या? नहीं खरीदते ना, तो प्राइस उतना ही था लेकिन क्वांटिटी ड्रॉप हो जाएगी। कीपिंग इन माइंड प्राइस इज कॉन्स्टेंट, प्राइस इज नॉट चेंजिंग। राइट, हमको कोई सिचुएशंस ऐसे नहीं पढ़ने, मैम सेल लग जाएगी, मैम ये हो जाएगा, ये सब कुछ भी नहीं पढ़ना है। कीपिंग इन माइंड प्राइस इज कॉन्स्टेंट। क्लियर है आपको? तो सारे फैक्टर्स मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है। कोई भी दिक्कत परेशानी हो, कमेंट बॉक्स तो भाई खुला ही हुआ है, प्लस मेरी जीमेल है, इंस्टा है, नंबर है, सब जगह आप मुझे कहीं पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर की तरफ, दैट इज द चेंज इन द डिमांड वर्सेस चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 4 नंबर का आएगा ही आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन है, लिख के ले लो, बोलो तो अभी साइन कर देती हूँ। राइट, आना ही आना है। तो सबसे पहले देखते हैं चेंज इन दी क्वांटिटी डिमांडेड। चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड को हम मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? इसका भी बहुत सॉलिड रीजन है। राइट, इसमें 2 केसेस होते हैं, एक होता है एक्सटेंशन ऑफ डिमांड और एक होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। देखिए हमने पिछले अभी तक क्या पढ़कर आए हैं, अभी जो हम पढ़ रहे थे रिसेंटली, डिफरेंट फैक्टर्स में चेंजेस कर रहे थे, तो जिसकी वजह से मेरा शिफ्ट हो रहा था। जब मैं खुद की प्राइस के साथ चेंज करती हूँ, उस कमोडिटी की प्राइस के बारे में, जिस कमोडिटी के बारे में मैं बात कर रही हूँ और जिस कमोडिटी का ग्राफ बनता है, शेड्यूल बनता है, उसकी खुद की कमोडिटी का अगर मैं प्राइस चेंज करती हूँ तो दैट कम्स अंडर चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। पढ़ते हैं थोड़ा डिटेल में, ग्राफ बनाती हूँ, शेड्यूल बनाती हूँ तो ज्यादा बेटर समझ आएगा। सपोज मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ पिज्जा की, प्राइस ऑफ पिज्जा, यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ पिज्जा 10, उसके खुद की कमोडिटी का प्राइस चेंज होगा ना। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, उसकी खुद की कमोडिटी का प्राइस चेंज नहीं हो रहा था, और डिफरेंट कमोडिटीज या डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से उसमें चेंजेस आ रहे थे। ओके, 10 थे तो मैं 12 पिज्जास कंज्यूम करती थी, अब 5 रुपए का प्राइस हो गया है तो मैंने 16 पिज्जास कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया। देखिए प्राइस फॉल हुआ तो मैंने क्वांटिटी बढ़ा दी, लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पर लग रहा है। राइट, इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो ये क्वांटिटी ऑफ पिज्जा, ये प्राइस ऑफ पिज्जा, प्लॉटिंग कर लेते हैं। 5, 10, 4, 8, 12, 16, 10 पे 12, 5 पे 16,
सॉरी, ये आपका दोनों पॉइंट से निकल के जाएगा, राइट ये आपका पॉइंट ए था, ये आपका पॉइंट बी था। कहां से कहां ट्रैवल किया? पॉइंट ए से पॉइंट बी। क्या हुआ? खुद की प्राइस में जब डिक्रीमेंट आया, फॉल आया, तो उसकी क्वांटिटी बढ़ी। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड मतलब क्वांटिटी बढ़ी, एक्सटेंशन हुआ, क्वांटिटी में इंक्रीज हुआ, इंक्रीमेंट हुआ, राइट। कौन सा मूवमेंट बोल सकती हूं मैं? ये डाउनवर्ड मूवमेंट। तो क्या मैं बोल सकती हूं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व? मेरी एक ही डिमांड कर्व में एक पॉइंट से उठ के दूसरे पॉइंट पर जाना। मेरी डिमांड कर्व क्या चेंज हुई? जैसे पहले डी से D1 चेंज हो रही थी, नहीं हुई ना। सेम डिमांड कर्व में मैं एक पॉइंट से उठ के दूसरे पॉइंट पे जा रही हूं, दैट इज आई एम मूविंग अलोंग द डिमांड कर्व, अलोंग द सेम डिमांड कर्व, राइट। तो क्या मैं ये चीज बोल सकती हूँ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब होता है उसकी खुद की प्राइस में चेंजेस आना, जिसकी वजह से दो केसेस बनते हैं। एक हो गया आपका एक्सटेंशन और अभी हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्शन। आपको इतना क्लियर है? आप डाउनवर्ड मूवमेंट बोल सकते हैं। और इसको याद करने का तरीका कैसे? बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। भाई एक्सटेंशन ऑफ डिमांड है ना, तो अब याद रखिए क्वांटिटी डिमांड बढ़नी चाहिए। अब क्वांटिटी डिमांड तो तभी बढ़ेगी ना जब प्राइस फॉल हो जाएगा, राइट। तो अब ऐसे याद रखिए कि एक्सटेंशन मतलब बढ़ना और क्वांटिटी डिमांडेड का ही बढ़ना, राइट। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कर्व। उल्टा कर देते हैं कॉन्ट्रैक्शन में। अभी हम कॉन्ट्रैक्शन पढ़ रहे हैं तो मैं एक्सटेंशन क्या मिटा देती हूँ। कॉन्ट्रैक्शन में क्या करूंगी? मेरी क्वांटिटी को कम होना है, मतलब मेरी प्राइस को बढ़ना पड़ेगा, राइट। 16 से मैं 10 कर देती हूं, तो 10 पे 16 कंज्यूम कर रहे थे, अब 12 पे 10 कंज्यूम कर रहे हैं। 12 प्राइस होगा 15, तो यहां करीब 12 आएगा, उस पे 10 कंज्यूम कर रहे हैं। पहला पॉइंट क्या था? ए। दूसरा पॉइंट क्या था? बी। ए से बी की तरफ जा रहे हैं, अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड का मतलब होता है जब किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ जाता है तो उस बढ़ने की वजह से लॉ ऑफ डिमांड लग जाता है और क्वांटिटी डिमांडेड फॉल हो जाती है, क्वांटिटी डिमांडेड फॉल हो जाती है। तो पहला आपने 16 कमोडिटी कंज्यूम किया, अब आप 10 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हो, तो देखिए आपका अपवर्ड मूवमेंट हुआ, तो दिस इज नोन एज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, राइट। क्लियर है आपको? मूवमेंट हुआ इसमें भी, ओके। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड आपको बिल्कुल क्लियर है। अब आगे चलते हैं चेंज इन डिमांड, जो कि मैंने पढ़ चुका है, बस मैं टर्मिनोलॉजी आपको इंट्रोड्यूस करूंगी अभी, ओके। लेट्स सी। चेंज इन डिमांड को हम क्या बोलते हैं? शिफ्ट इन द डिमांड। अभी इतना इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड में शिफ्ट्स पढ़ के आए हैं, दैट इज जस्ट चेंज इन डिमांड, राइट। दो केसेस हो सकते हैं, लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड। इसमें क्या होता था कि कमोडिटी की खुद की प्राइस में कोई चेंज नहीं आता था, राइट। ऐसा होता था ना हमेशा, यहाँ 10-10 होता है, या तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है तो डिक्रीमेंट होगा, मतलब डिक्रीज इन द डिमांड होगा। आपका ग्राफ हमेशा ऐसे बनता था, दो ग्राफ्स बनते थे, आपका डी से D1 वो शिफ्ट हो जाता था, राइट। हमेशा ग्राफ ऐसे बनता था। इसमें राइटवर्ड शिफ्ट में ग्राफ आपका कैसे बनेगा? दो ग्राफ्स बनेंगे, D2 ले लेती हूं मैं, राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है, राइट। तो बस शिफ्ट जो हम बोलते थे वो क्या होता था? चेंज इन डिमांड। और जब खुद की प्राइस की, उस खुद की कमोडिटी की प्राइस में चेंज आएगा तो वो क्या हो जाएगा? चेंज इन दी क्वांटिटी डिमांडेड। हमने लेफ्टवर्ड शिफ्ट और राइटवर्ड शिफ्ट के बहुत सारे रीजंस देख चुके हैं। राइटवर्ड शिफ्ट कब होता था? जब इंक्रीज इन द इनकम होती थी नॉर्मल गुड्स में, या फिर डिक्रीज इन द इनकम होती थी इंफीरियर गुड में, राइट। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस उसके फेवर में हो जाते थे, या फिर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइसेस इन द फ्यूचर बढ़ने वाला है तो आज की डिमांड उसकी इंक्रीज हो जाती है। और ऐसे हमने बहुत सारे फैक्टर्स डिस्कस कर लिए हैं जिसकी वजह से शिफ्ट होता है लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड। इसके अराउंड बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, तो राइट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक ये भी है कि शिफ्ट इन डिमांड कर्व में लॉ ऑफ डिमांड नहीं लगता। लॉ ऑफ डिमांड क्यों नहीं लगता?
क्योंकि उसके प्राइसेस में तो कोई चेंजेस आते ही नहीं है। लेकिन मूवमेंट में लॉ ऑफ डिमांड लगता है, क्योंकि उसकी खुद की प्राइस में चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से क्वांटिटी डिमांडेड अप एंड डाउन होती है, राइट? इतना समझ आ गया। डिफरेंस क्यूरेट आप खुद कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया है। डिफरेंस आ सकता है चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड वर्सेस चेंज इन डिमांड, शिफ्ट इन डिमांड वर्सेस मूवमेंट अलोंग द डिमांड, आपका लेफ्टवर्ड शिफ्ट वर्सेस राइटवर्ड शिफ्ट आ सकता है, आपका आ सकता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड वर्सेस एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड वर्सेस राइटवर्ड शिफ्ट, तो एक शिफ्ट हो जाएगा, एक मूवमेंट हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड वर्सेस लेफ्टवर्ड शिफ्ट। तो बहुत सारे कुछ भी क्यूरेट हो सकते हैं क्वेश्चंस, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, अब तो आप प्ले अराउंड कर ही सकते हैं, राइट? तो पढ़ते रहिए, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। Till then, subscribe to my YouTube channel. Also, don't forget to press the bell icon so that you can get notified. कोई भी वीडियो मिस नहीं हो, लाइन से पढ़ते चलिए, मस्ती से सिलेबस कवर करेंगे। मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टाटा, बाय बाय।